माँ सिद्धिदात्री की विस्तृत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। जब यह ब्रह्मांड नया नया बना था, तब चारों ओर अधूरापन था। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और यहाँ तक कि असुर भी सोच में पड़ गए थे। हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, संसार का संचालन कैसे होगा? सबने एक साथ प्रार्थना की, हे जगदम्बे, हमें मार्ग दिखाइए, हमें शक्ति दीजिए। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना अद्भुत था कि सभी दिशाएं आलोकित हो उठीं। उस ज्योति से प्रकट हुई माँ दुर्गा का नवा रूप, माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान थीं। 4 भुजाएं थीं, एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल। उनका मुख अत्यंत शांत था, आंखों से करुणा और ज्ञान की धारा बह रही थी। उनके दर्शन मात्र से ही सबके हृदय का अंधकार दूर हो गया। माँ, हम सब निर्बल हैं, हमें अपने कार्य पूरे करने की शक्ति नहीं है, कृपा कर हमें सामर्थ्य दीजिए। हे देवों, मैं तुम्हें 8 महान सिद्धियां प्रदान करती हूँ, जिनसे तुम संसार का संचालन कर सकोगे। फिर माँ ने उन्हें एक एक कर अष्ट सिद्धियां दी। अणिमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति। महिमा, अत्यंत विशाल बनने की शक्ति। गरिमा, अत्यंत भारी बनने की शक्ति। लघिमा, बहुत हल्का बनने की शक्ति। प्राप्ति, जो चाहे वह प्राप्त करने की शक्ति। प्राकाम्य, इच्छानुसार कार्य सिद्ध करने की शक्ति। ईशित्व, सब पर शासन करने की शक्ति। वशित्व, सबको अपने वश में करने की शक्ति। देवताओं ने यह वरदान पाकर माँ के चरणों में प्रणाम किया। चारों ओर मंगल गीत गूंज उठे। कहते हैं भगवान शिव भी घोर तपस्या में लीन थे। वे केवल एक ही चीज चाहते थे, संपूर्ण शक्ति का अनुभव। माँ सिद्धिदात्री ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें भी अष्ट सिद्धियां प्रदान की। माँ की कृपा से ही भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण किया, जहाँ आधा शरीर शिव का और आधा माँ शक्ति का है। यह इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। देवताओं का स्तवन। हे माँ सिद्धिदात्री, आपने हमें शक्ति दी, हमें सिद्धियां दी। आप ही सृष्टि की पूर्णता है, आप ही से सब कुछ संभव है। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई और वातावरण जय माँ सिद्धिदात्री के जयकारों से गूंज उठा। माँ सिद्धिदात्री की कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से भक्ति और तप करते हैं तो हमें शक्ति, सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। वे पापों को नष्ट कर मोक्ष तक का मार्ग प्रशस्त करती हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर इनकी पूजा करने से जीवन में सभी सिद्धियां और सफलता प्राप्त होती है और भक्त का जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो जाता है।